हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एमएस वर्ड में रेफरेंस टैब। तो रेफरेंस टैब में देखते हैं यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर जो आपको ग्रुप दिख रहा होगा, टेबल ऑफ कंटेंट का दिख रहा होगा, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स बेसिकली होता क्या है, जैसे कि बुक्स में आपने देखा होगा कि कोई भी बुक होती है तो उसमें एक इंडेक्स बना होता है। तो इंडेक्स में कई सारी चीजें इस तरह से अलग अलग स्टाइल में जो है ये हेडिंग्स वगैरह लिखी होती हैं, चैप्टर की नेम और सामने उनका पेज नंबर वगैरह लिखा होता है। तो ये चीज कैसे बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें हेडिंग्स बनाना होगा और हेडिंग्स बनाने के लिए यहाँ पर ऐड टेक्स्ट लिखा है, यहाँ से हम बना सकते हैं, जिस पर लेबल 1, 2 एंड 3 लिखा है। लेबल 1 का मतलब होता है मेन हेडिंग, 2 सब हेडिंग, 3 सब हेडिंग की भी सब हेडिंग। तो इस तरह से यहाँ पर ये लेबल 1 2 3 है। अगर चाहे आप तो होम पर जाके यहाँ पर भी इस जगह से भी हेडिंग बना सकते हैं, हेडिंग 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लेबल 1 की एक हेडिंग बनाते हैं और यहाँ पर जैसे हमने लिखा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और यहाँ पर रैंड कमांड का यूज करके हम एक डमी पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं। तो ये हमने कुछ 12 पैराग्राफ्स इंसर्ट करा लिए। हमारी फर्स्ट हेडिंग हो गई। सेकंड हेडिंग हम लिखते हैं यहाँ पर लेबल 2 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और फिर उसके बाद यहाँ पर भी हमने 10 पैराग्राफ्स इंसर्ट करा लिए। नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी थर्ड लेवल की, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इस तरह से हमने एक तीसरी हेडिंग बना ली। अब इसी हेडिंग को कंटिन्यू रखेंगे थर्ड लेवल की ही, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। एंड एक लास्ट हेडिंग और बना लेते हैं, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। बस इसके आगे नहीं बनाएंगे, थर्ड जनरेशन ओके। तो यहाँ पर हमने कुछ हेडिंग्स बना लिए हैं। अब वापस देखिए, अब हमें जो इंडेक्स बनाना होता है तो वो बेसिकली क्या होता है, स्टार्टिंग में होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो हमें जिस जगह पर भी इंडेक्स बनाना है तो वो हम वहां पर माउस का कर्सर ले जाएंगे। तो इसके लिए हम कंट्रोल के साथ में होम की प्रेस कर रहे हैं और कंट्रोल होम से हम कहाँ आ जाएंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द पेज, मतलब जहां से हमारा डॉक्यूमेंट शुरू हो रहा था। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो सबसे पहली स्टाइल है वो है कंटेंट्स ऑटोमेटिक टेबल 1, सेकंड है ऑटोमेटिक टेबल 2 एंड मैनुअल टेबल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑटोमेटिक टेबल 1 देखते हैं। इस पर हमने क्लिक किया और जैसे ही क्लिक किया तो आप यहाँ देख सकते हैं कंटेंट्स नाम से यहाँ पर ऊपर हेडिंग आ गई एंड फिर उसके बाद में यहाँ पर ये कुछ हेडिंग्स आ गई हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर था ये लेवल 1 था, ये लेवल 2 है और उसके बाद के तीनों लेवल 3 थे। तो इसी वजह से ये देखिए थोड़ा सा आगे शिफ्ट होके यहाँ पर शो कर रहा है। और एक चीज यहाँ पर इनके सामने इनके पेज नंबर शो कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ये जो भी इंसर्ट हुआ है तो यहाँ पर ये एज अ हाइपरलिंक आए हुए हैं। मतलब कि अगर हमें सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को पढ़ना है तो हमें यहाँ पर कंट्रोल प्लस क्लिक करना होगा। कंट्रोल के साथ में हम माउस का क्लिक करेंगे तो ये फॉलो करेगा। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पर इसने भेज दिया हमें। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये लिस्ट बनाते हैं। अच्छा, ये जो कंटेंट होता है ये जरूरी नहीं आपका फर्स्ट पेज पर हो सकता है कि मिड में कहीं हो सकता है उससे पहले कवर पेज लगा रखा हो। जैसे कोई भी बुक होती है उसमें सबसे पहले कवर पेज होता है और फिर उसके बाद में कुछ राइटर्स का कुछ नोट्स वगैरह होते हैं और उसके बाद कहीं ये आता है। तो इस तरीके से हम जो है इसको जहां पर भी हम कर्सर रख के टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट कराएंगे वहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, छोटा सा चेंजेस करते हैं। यहाँ पर अब ऑटोमेटिक टेबल 1 पहले यूज किया था, अब इसकी जगह हम कर देते हैं ऑटोमेटिक टेबल 2। तो जैसे ही 2 करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिख रहा होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स लिख कर आ गया। इससे पहले जो था उसमें सिर्फ कंटेंट लिखा था, अब यहाँ पर आ गया टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम यहाँ पर थर्ड लगाते हैं, बस सिर्फ नेम चेंज हुआ है और बाकी कुछ नहीं है यहाँ पर चेंज हुआ।
और लास्ट जो है मैनुअल टेबल, इसमें क्या होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर हम चैप्टर के टाइटल और नेम के जो भी होंगे वो मैनुअली हम इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे जो फर्स्ट वाला था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिर्फ ऐसे हिस्ट्री। सेकेंड चैप्टर हमने शायद लिया था यहाँ पर जो वो था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो इसके अंदर था जनरेशन। तो इस तरीके से हम अपना मैनुअल टेक्स्ट लिख सकते हैं यहाँ पर जैसा चाहें। अब जैसे हमें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है, मतलब उस पर जाना है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हाँ यहाँ देखिए जब मैनुअल लगा लेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। जो मतलब इसकी वो थी हाइपरलिंक थी, क्योंकि यहाँ का हमने टेक्स्ट चेंज कर दिया है तो अब ये वर्क नहीं करेगा। क्या हाइपरलिंक वर्क नहीं करेगी? ये मैनुअली जैसे अगर प्रिंट आउट निकाला है तो उसके लिए ठीक है, बट यहाँ पर ऐसे ये वर्क नहीं करेगा। तो ये चीज यहाँ पर थी। नेक्स्ट देखिए ये जो अपडेट टेबल है, अब अपडेट टेबल को समझते हैं क्या होता है। अपडेट टेबल का मतलब ये होता है जैसे कि सपोज हमने यहाँ पर इसके कंटेंट में कोई चेंजेस किए, हमने इसको कॉपी किया और फिर उसके बाद में हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट कई बार पेस्ट किया, तो कॉपी पेस्ट करने से क्या होगा कि इसका जो भी कंटेंट था ये, तो यहाँ पर इसके पेज नंबर जो है वो चेंज हो चुके होंगे, सभी के पेज नंबर, क्योंकि यहाँ पर कई सारा कंटेंट आ गया है तो वो आगे टेक्स्ट शिफ्ट हो गया होगा। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर अपडेट टेबल लिखा होगा, या फिर इस जगह पर भी अपडेट टेबल है, कहीं पर भी हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर हमसे दो ऑप्शन पूछेगा, अपडेट पेज नंबर्स ओनली। जैसे कि अगर पेज नंबर अपडेट हुआ है यहाँ पर तो हम इस पर क्लिक करेंगे, तो हमने जैसे इस पर क्लिक किया ओके कर दिया, तो यहाँ पर जो भी पेज नंबर है वो अपडेट हो जाएंगे। और अगर हमें पूरी की पूरी डेटा कंटेंट जो भी है सब कुछ अपडेट करना है तो यहाँ पर हम अपडेट एंटायर टेबल पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो इससे पूरा का पूरा कंटेंट वगैरह सब अपडेट हो जाएगा। इसके लिए जैसे हम यहाँ पर एक और हेडिंग बना लेते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पर एक हेडिंग है, हमने लिखा है यहाँ पर दिस इज न्यू हेडिंग, और इसको जो है हम हेडिंग 1 दे देते हैं, हेडिंग 1। तो अभी हमारे पास कंटेंट में यहाँ पर हेडिंग 1 नहीं है, दिस इज न्यू हेडिंग नहीं है। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपडेट पर क्लिक करेंगे, एंटायर टेबल ओके कर देंगे, तो ये देखिए अब हमारे पास आ गई दिस इज न्यू हेडिंग, ये है पेज नंबर 3 पर। इस तरह से यहाँ पर कंटेंट अपडेट होगा, लेबल ऐड होंगे एंड यहाँ से टेबल बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है फिर इंसर्ट फुटनोट। फुटनोट क्या होता है? फुटनोट होता है जैसे कि हमें किसी भी टेक्स्ट से रिलेटेड कोई अगर नोट वगैरह लिखना है बॉटम में, बॉटम ऑफ द पेज, मतलब पेज के सबसे बॉटम में, तो उसको हम फुटनोट कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर गैलरीज को सेलेक्ट किया और यहाँ पर एक फुटनोट इंसर्ट कराते हैं, तो इंसर्ट फुटनोट पर हमने क्लिक कर दिया। इंसर्ट फुटनोट करने पर देखिए यहाँ पर ये नंबरिंग आ गई और यहाँ पर हम लिखते हैं अब गैलरीज is used to store data, to store photos, ऐसे कुछ हमने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये एक नोट लगा दिया, कहाँ पर लगाया, गैलरीज पर। तो यहाँ पर गैलरीज के ऊपर साइड में यहाँ पर 1 बन के आ रहा होगा और माउस इस पर रखेंगे तो यहाँ पर एक टेक्स्ट भी दिखाई देगा, जो टेक्स्ट नीचे हमने नोट में लिखा है, गैलरीज इज यूज्ड टू स्टोर फोटोज। फिर इसी तरह हम कहीं और भी जैसे फॉर्मेटिंग या किसी चीज पर भी ऐसे नोट लिख सकते हैं। जैसे फॉर्मेटिंग पर हमने क्लिक किया, इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक किया, अब ये सेकंड नोट हो गया, फॉर्मेटिंग इज डेकोरेटिंग समथिंग, ऐसे करके लिख दिया हमने यहाँ पर, फॉर्मेटिंग इज डेकोरेटिंग समथिंग। ओके, तो यहाँ पर हमने दोनों पर क्या किए, फुटनोट लगा दिए। अब इसी तरह जो है यहाँ पर होता है इंसर्ट एंड नोट। एंड नोट का यूज होता है अगर हमें डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में अगर कोई नोट लगाना होता है तो उसके लिए एंड नोट का यूज करते हैं। तो एंड नोट पर हम क्लिक करते हैं यहाँ पर, जैसे सपोज हमने कुछ सेलेक्ट किया ऑन द इंसर्ट टैब और यहाँ पर हमने इंसर्ट एंड नोट लगा दिया, तो हमने यहाँ पर लिखा कि दिस इज ऑन द इंसर्ट टैब एंड नोट, तो यहाँ पर हमारा ये एंड नोट लग गया।
इसी तरह से हम और भी एंड नोट लगा सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा टू चेंज ओवरऑल, इस पर क्लिक किया, इंसर्ट एंड नोट पर क्लिक किया, तो ये हमारा सेकेंड एंड नोट है। दिस इज आवर सेकेंड एंड नोट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर नोट्स लगा दिए, फुटनोट एंड नोट्स। अब यहाँ पर फुटनोट एंड नोट लगाकर हम कोई स्पेशल चीज या नोट्स वगैरह साइड में लिख सकते हैं, बॉटम में लिख सकते हैं। अब अगर इनको देखना होगा तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर अगर जहां जहां पर टेक्स्ट पर लगा है उन टेक्स्ट को देखना है, तो यहाँ पर नेक्स्ट या प्रीवियस फुटनोट या एंड नोट पर क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे हमें नेक्स्ट फुटनोट देखना है, तो फुटनोट कहाँ पर लगा है, तो ये जो है नेक्स्ट करते जाएंगे, प्रीवियस फुटनोट। अब प्रीवियस फुटनोट किया तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग पर एक फुटनोट लगा था, ये 2 इस पर आ गया। फिर से हमने किया प्रीवियस फुटनोट, तो ये आ गया यहाँ पर 1। इसी तरह हम करते हैं नेक्स्ट एंड नोट, तो यहाँ पर हमारा एंड नोट लगा हुआ है ऑन द इंसर्ट टैब पर। फिर उसके बाद में फिर से हमने किया नेक्स्ट एंड नोट, तो ये कर्सर आ गया टू चेंज द ओवरऑल, यहाँ सेकंड लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम जो टेक्स्ट देखना चाहते हैं जिस पर नोट लगाया है वो देख सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर एरिया देखना चाहते हैं, शो नोट्स, कि नोट्स क्या लिखे हैं, तो यहाँ पर व्यू एंड नोट एरिया देख लिया, एंड नोट का एरिया देखना है, तो ये दिखा रहा है एंड नोट कहाँ पर है। अगर हमें फुटनोट का एरिया देखना है तो व्यू फुटनोट पर क्लिक करते हैं, ओके कर देते हैं, तो ये फुटनोट का एरिया दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम नोट्स लिख सकते हैं। एक सिंपल सा इसका एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि लिखा होता है यहाँ पर कि कोई भी कंपनी का रिचार्ज वगैरह है या ऑफर्स है कोई ब्रॉडबैंड का, तो ऑफर लिखा होता है, जैसे 299 में जो है ये ऑफर है। फिर उसके बाद यहाँ पर एस्ट्रिक या टर्म्स एंड कंडीशन का कुछ वो एस्ट्रिक बना होता है। तो जैसे जियो का रिचार्ज होता है, जियो फोन का अलग होता है, तो जैसे 49 का कोई रिचार्ज है तो उसमें लिखा है कि 49 का रिचार्ज जियो में अनलिमिटेड फ्री। अब यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन है और वो टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ लिख दिया कि दिस ऑफर इज ओनली एप्लीकेबल फॉर जियो फोन्स। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कोई भी नोट वगैरह दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फुटनोट एंड एंड नोट। तो यहाँ पर हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स कवर किया, फुटनोट एंड नोट कवर किया। अब आते हैं सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी पर। तो ये जो सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी होती है ये क्या होती है, तो बेसिकली देखा होगा जैसे कोई भी बुक वगैरह होती है, जैसे हमने कोई कंटेंट उठाया है कहीं से, हमने सपोज ये पैराग्राफ लिया है, ये पैराग्राफ हमने क्या किया है, किसी बुक से जो है कॉपी किया है या किसी बुक से लिखा है, इसको हम बोल्ड में कर देते हैं ये पैराग्राफ। तो अब हम क्या करते हैं, हमें जैसे इसका सोर्स या इसका रेफरेंस देना होता है, तो इसके लिए हम जाते हैं यहाँ पर इंसर्ट सिटेशन पर। सबसे पहले यहाँ पर इसका सोर्स ऐड कर लेंगे, ऐड न्यू सोर्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिखेगा शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर इसकी पूरी बिब्लियोग्राफी फील्ड्स वगैरह ये सब शो हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने ये जो पैराग्राफ उठाया है ये कहाँ से लिया है, तो ये टाइप ऑफ सोर्स में हम उसका सोर्स का टाइप डालेंगे। जैसे कोई बुक से ये पैराग्राफ लिया है या बुक के सेक्शन से लिया है, कोई जर्नल आर्टिकल है या फिर कोई रिपोर्ट है, कोई वेबसाइट है, कोई मैगजीन है, कहाँ से लिया है, तो हमने ये किसी सपोज बुक से लिया है। और बुक है तो ऑब्वियसली उसका कोई ऑथर होगा, तो जैसे यहाँ पर लिखा हमने जेसी पंत, इसके कोई ऑथर है जिसका नाम है जेसी पंत। टाइटल क्या है बुक का, तो यहाँ पर टाइटल इसका डाल देते हैं कंप्यूटर साइंस एंड एआई, ठीक है। फिर उसके बाद में 2002 में सपोज ये रिलीज हुई है बुक, पब्लिश हुई है। सिटी कहां पर हुई है, लखनऊ में हुई है। स्टेट उत्तर प्रदेश, इंडिया। पब्लिशर का नाम है बीएसपी पब्लिकेशन। फिर उसके बाद एडिटर अगर कोई है, जैसे कि यहाँ पर कोई भी डाल देते हैं AR सिंह। वॉल्यूम कौन सा है ये, जैसे कि ये 4th वॉल्यूम है। नंबर ऑफ वॉल्यूम इसके कितने हैं, टोटल कितनी पब्लिश हुई थी ये, तो कितने वॉल्यूम्स हैं इसके, तो यहाँ पर टोटल जैसे 8 वॉल्यूम है इसके। फिर नेक्स्ट पर आ जाते हैं यहाँ पर ट्रांसलेटर, अगर कोई ट्रांसलेटर है तो वो लिख दिया। तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल होंगी, जैसे स्टैंडर्ड नंबर, जैसे ISBN नंबर होता है तो वो कोई नंबर डाल दिया यहाँ पर।
हर एक बुक का एक ISBN नंबर होता है, ठीक है। तो ऐसे करके वो नंबर लिख दिया। फिर पेजेस कितने हैं इस बुक में, जैसे 385 पेजेस है इसमें। और फिर उसके बाद में एडिशन या फिर कमेंट्स अगर कुछ लिखना है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने क्या किया, इतनी डिटेल डाल के एक सोर्स को ऐड कर देंगे। तो जैसे ही हम इस पर ओके करेंगे तो हमारा ये सोर्स ऐड होके आ गया, पंत नाम से 2002, ये सोर्स हमारा ऐड हो गया। तो सोर्स में ये सिर्फ दिखाएगा कि हाँ ये ऑथर का सरनेम वगैरह दिखाएगा, और ये सोर्स हमारा जो है जेसी पंत, ये सेव हो चुका है। अब हमें अगर इसकी पूरी डिटेल वगैरह इंसर्ट करानी है, जैसे इसकी बिब्लियोग्राफी देखनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिब्लियोग्राफी पर क्लिक करेंगे और जो भी स्टाइल हमें पसंद है, जैसे बिब्लियोग्राफी लिख कर आए हेडिंग में या वर्क साइटेड लिख के आए, तो जो भी यहाँ पर पसंद है डिजाइन, उस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे बिब्लियोग्राफी पर फिलहाल हम क्लिक कर रहे हैं, तो जैसे इस पर क्लिक किया तो ये यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल इंसर्ट हो गई है। जैसे कि यहाँ पर जो है जेसी पंत नाम ही कट गया, डिजाइन, अच्छा चलो ठीक, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं इसकी डिजाइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पर जे पंत लिखा है, 2002 में पब्लिश हुई है, कंप्यूटर साइंस एंड एआई वॉल्यूम 4 है इसका, ए सिंह इसका एडिटर है कोई, और लखनऊ उत्तर प्रदेश इंडिया में बीएसपी पब्लिकेशन के थ्रू पब्लिश हुई है। तो ये पूरी की पूरी डिटेल दिखा रहा है। जैसे विकिपीडिया वगैरह पर देखो, अगर कोई कंटेंट पढ़ो तो वहां पर दिखाता है। तो अब जैसे इसकी जो स्टाइल है, एपीए है, शिकागो लगा लेते हैं, तो शिकागो में अब ये पूरा नाम दिखा रहा है यहाँ पर, पंत, जेसी पंत, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर जैसी भी एमएलए स्टाइल हो गई या फिर और भी कई सारी स्टाइल है, तो यहाँ पर जैसे स्टाइल चेंज करना है चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब जैसे कि हमने सोर्स ऐड कराया, और हो सकता है कि सोर्स में हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़े, जैसे कोई नए इसके टोटल एडिशन कुछ चेंज हुआ है या कोई ट्रांसलेटर आ गया है या कोई भी डिटेल XYZ, तो हम मैनेज सोर्स पर जाएंगे। मैनेज सोर्स पर जाने के बाद में, और फिर उसके बाद में हमारे पास ये एक पड़ा हुआ है सोर्स, इसको हम क्या करेंगे, एडिट कर लेंगे, ठीक है। एडिट करने के बाद अब यहाँ पर जैसे ही एडिट करेंगे ऑल फील्ड पर आ जाएंगे, तो किसी भी डिटेल को यहाँ पर हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पेज नंबर हमें एडिट करना है, या सपोज इसमें कोई ट्रांसलेटर ऐड हो गया है, ठीक है, तो कोई ट्रांसलेटर है, अगर इस बुक को किसी अदर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया है, तो ट्रांसलेटर का नाम जैसे हो गया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया जैसे गोपाल नाथ अरोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक ट्रांसलेटर ऐड कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि सोर्स जो एग्जिस्ट है यहाँ पर, इसको जो है चेंज करना है, तो यस कर देंगे, और फिर उसके बाद में चेंज करने के बाद में इसको क्लोज कर दिया। तो अभी देखो यहाँ पर ये चेंजेस नहीं दिख रहा होगा अरोड़ा वाला, तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और ये अपडेट स्टेशन एंड बिब्लियोग्राफी, इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ गया गोपाल नाथ अरोड़ा ट्रांसलेटेड बाई, ठीक है। तो ये यहाँ पर एडिट कर दिया डिटेल हमने। तो ये था हमारा बिब्लियोग्राफी एंड सिटेशन। तो बेसिकली इसका यूज क्या था, इसका यूज था कि हम किसी भी बुक का जो कंटेंट लेते हैं या कहीं से भी कोई कंटेंट ले रखा है, तो उस कंटेंट की डिटेल प्रोवाइड कराना, कि वो कहाँ से लिया है, कोई वेबसाइट से लिया है, कोई बुक से लिया है, कोई जर्नल आर्टिकल से लिया है, उसके ऑथर कौन है, उसके को ऑथर कौन है, ट्रांसलेटर अगर कोई है तो वो लिख दिया, पब्लिश किसने किया है, कहाँ पर पब्लिश हुई है, किस ईयर में हुई है, जगह पर हर एक डिटेल, मतलब पूरी डिटेल जो है यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये था यहाँ पर बिब्लियोग्राफी एंड सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पर, कैप्शंस। कैप्शन क्या होता है, तो कैप्शन बहुत ही सिंपल सी चीज है। जैसे कि आजकल सभी फेसबुक वगैरह चलाते हैं, तो उसमें देखा होगा कि कोई भी फोटो होती है, उस फोटो के नीचे एक नाम लिख के आता है, उसके फेस के नीचे जैसे उसका नाम लिख के आता है। तो कोई भी फोटो के नीचे अगर हम कोई डिटेल लिखते हैं, जैसे यहाँ पर एक इमेज दिख रही होगी और इसमें लिखा है फिगर 2 फाउंटेन, तो फिगर 2 इस पिक्चर, कोई एक पिक्चर है और इस पिक्चर के नीचे इसका नाम लिखा है। जैसे क्वेश्चन वगैरह आते हैं एग्जाम में कि कोई पाई चार्ट बना होगा या कोई चार्ट या कोई टेबल बनी है, और क्वेश्चन में से पूछा जाता है कि इतने फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, तो ऊपर चार्ट में देख के ये बताएं फिगर नंबर 2.3 में। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हम नाम दे सकते हैं किसी भी चीज का। तो सबसे पहले हम इंसर्ट करते हैं यहाँ पर एक शेप। तो शेप में हमने जैसे डायमंड शेप ले लिया, ये डायमंड शेप है, इसको लिया और इसकी रैपिंग वगैरह कर देते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं। अब इसका हमें नाम लिखना है जैसे सपोज, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं रेफरेंसेस में फिर से, एंड इंसर्ट कैप्शन पर जाते हैं। अब यहाँ पर जो लेबल होता है कैप्शन का, वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इक्वेशन, फिगर एंड टेबल होता है।
तो हमने यहाँ पर फिगर ले लिया इसको, ठीक है। और अगर न्यू कोई लेबल लगाना है तो यहाँ से न्यू पर बना भी सकते हैं। तो न्यू पर जाएंगे यहाँ पर और जो भी लेबल का नाम लिखना है नाम लिखकर ओके कर देंगे, तो वो लेबल जो है इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम फिगर ले रहे हैं, फिगर लेबल ले रहे हैं और ओके कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिया फिगर 1 आ गया और यहाँ पर लिख देते हैं डायमंड शेप, डायमंड शेप। तो ये जो फिगर 1 है ये लेबल है एंड ये जो डायमंड शेप लिखा है ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। ये कैप्शन की वैल्यू है, ये कैप्शन है और ये लेबल है और ये पूरा कंप्लीट कहलाता है लेबल विद कैप्शन, मतलब ये कंप्लीट लेबल होता है, कंप्लीट कैप्शन होता है, ठीक है, लेबल के साथ में। तो यहाँ पर फिगर 1 लिख के आ रहा है। अब जैसे यहाँ पर कोई एक दूसरी शेप भी इंसर्ट करा लेते हैं। नेक्स्ट शेप है जैसे कि यहाँ पर रेक्टेंगल इंसर्ट कराते हैं। यहाँ पर एक रेक्टेंगल इंसर्ट कराते हैं और इसको स्क्वायर कर देते हैं। इसका भी हम नाम लिखते हैं, आ जाते हैं रेफरेंस पर, इंसर्ट कैप्शन, ओके कर दिया। अब यहाँ पर आ गया फिगर 2 और इसका नाम लिख दिया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये हो गया फिगर 2। अच्छा, ये चीज हम चार्ट वगैरह के साथ भी कर सकते हैं। सपोज हमने कोई चार्ट इंसर्ट करा रखा है तो हमारे पास एक ये चार्ट है, ये चार्ट बन गया। अब इस चार्ट का हम नाम लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं चार्ट को, ये, और थोड़ा सा बड़ा, ये, इसको चार्ट को हमने लिखा और यहाँ फॉर्मेट में इसकी भी रैपिंग हमने कर दी स्क्वायर। और इस चार्ट को भी हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर कैप्शन दे देते हैं इसका। तो यहाँ पर रेफरेंस पर आते हैं, इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक करते हैं और ये फिगर 3। तो यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पर इन्फ्लेशन चार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसका भी एक जो है ये कैप्शन दे दिया। तो कोई भी इमेज हो, चाहे वो शेप हो, चाहे पिक्चर हो, चाहे स्मार्ट आर्ट हो, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट हुआ हो, इवन कोई अगर इक्वेशन वगैरह भी है, तो कोई भी किसी भी चीज का हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। अच्छा, ये जो नाम दिया है, अब इसी नाम को ना हम रेफरेंस के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो रेफरेंस के तौर पर कैसे यूज करते हैं, जैसे कि हमें कोई भी जो चार्ट इंसर्ट कराया है या कोई भी शेप, तो उसका यहाँ पर कुछ डिटेल या रेफरेंस देना है, तो क्रॉस रेफरेंस का यूज करते हैं। ये क्रॉस रेफरेंस इंसर्ट टैब में भी हमें मिलता है और यहाँ रेफरेंस में भी मिलेगा। तो दोनों सेम है, चाहे इस पर क्लिक करो तब भी वही ऑप्शन आएंगे और चाहे इस पर क्लिक करो। तो यहाँ पर आने के बाद में अब हमें किस चीज का रेफरेंस देना है, हमें किसी हेडिंग का रेफरेंस देना है। तो देखो हेडिंग सारी आ गई यहाँ पर, तो हेडिंग्स के बारे में दे सकते हैं रेफरेंस। किसी बुकमार्क का देना है या फुटनोट का, एंड नोट का देना है, तो फुटनोट का दिया तो फुटनोट आ गया यहाँ पर। या किसी भी एंड नोट का देना है, एंड नोट का रेफरेंस आ गया। अभी हमने क्या बनाया, फिगर। फिगर में क्या क्या चीजें, डायमंड शेप, रेक्टेंगल और इन्फ्लेशन चार्ट। तो सपोज हमें ये रेक्टेंगल का रेफरेंस देना है, तो रेफरेंस क्या दे सकते हैं, जैसे कि एंटायर कैप्शन उसका, या सिर्फ ओनली लेबल एंड नंबर। तो लेबल एंड नंबर देखना चाहते हैं जो ये था रेक्टेंगल का, तो जैसे ही इंसर्ट कराया तो यहाँ आ गया फिगर 2, लेबल एंड नंबर, ठीक है। तो ये हो गया लेबल एंड नंबर हो गया। अगर हमें सिर्फ कैप्शन का टेक्स्ट देखना है तो इंसर्ट करा दिया तो रेक्टेंगल लिख कर आ गया, यही था कैप्शन में टेक्स्ट। अगर हमें एक साथ पूरा देखना है तो यहाँ पर एंटायर कैप्शन पर क्लिक कर देंगे तो एंटायर कैप्शन आ जाएगा, एक साथ पूरा इंसर्ट हो जाएगा। ये किसी भी हमें जैसे कि यहाँ पर फुटनोट, एंड नोट का कोई डिटेल चाहिए, तो जैसे एंड नोट है, तो एंड नोट जो है ये सेकंड वाला जैसे है, तो इसमें क्या है, अभी हमें देखना है कि पेज नंबर की जो सेकंड वाला एंड नोट है ये किस पेज पर है। इंसर्ट कराया तो ये दिखा रहा है पेज नंबर 6, यहाँ पर आ गया, इंसर्ट हो गया, ये पेज नंबर 6 पर मिलेगा। इसी तरह से हमें कोई हेडिंग का रेफरेंस चाहिए तो हेडिंग लगा लिया। जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, ये हेडिंग जो है हमारी करंट पोजीशन से ऊपर निकल चुकी है या आने वाली है, तो इंसर्ट कराया तो दिखा रहा है बिलो। बिलो का मतलब अभी नीचे आने वाली है हेडिंग, जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। तो ये रेफरेंसेस होते हैं, ये क्या होते हैं, रेफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनको हम इस तरह से देख सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक मार्क एंट्री बता देते हैं और मार्क सिटेशन बता देते हैं। इसमें मार्किंग करना होता है बस, जैसे कुछ हमें स्पेशल वर्ड है या किसी भी वर्ड्स को हम क्या चाहते हैं, मार्क करके नीचे उसकी एक लिस्ट बना दें। जैसे बुक्स वगैरह में कोई टफ वर्ड होते हैं, डिफिकल्ट वर्ड होते हैं, तो उनको हम अलग से हाईलाइट करते हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं
तो ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे हम। डॉक्यूमेंट जैसे सेलेक्ट किया, इसको मार्क एंट्री पर क्लिक किया और मार्क कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही मार्क करेंगे तो यहाँ पर XE करके डॉक्यूमेंट लिख कर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ही किसी दूसरे वर्ड को, कोऑर्डिनेट है, इसको सेलेक्ट किया, मार्क एंट्री, मार्क कर दिया। और जैसे ही मार्क करेंगे एक चीज और देखना, यहाँ पर पैराग्राफ हाईलाइट हो जाएगा, मतलब जो पैराग्राफ होता है यहाँ पर होम टैब पर ये हाईलाइट हो जाएगा। तो इसको हम बाद में बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मार्किंग करते हैं और भी कहीं मार्क करते हैं। तो ऐसे ही हमने ये टेक्स्ट इसको सेलेक्ट किया और इसको भी हम क्या कर देते हैं, मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने किया मार्क, इस पर क्लिक करके मार्क कर दिया, बस। तो अभी हमारे पास हमने कुछ चीजों को मार्क किया है, तो अब आते हैं इनकी एंट्री कराते हैं। तो फिलहाल ये पैराग्राफ सिंबल बंद कर देते हैं हम, और यहाँ पर हम न्यू पेज ले लेते हैं, नया पेज। तो जैसे ही नया पेज पर क्लिक किया, पेज ब्रेक कर दिया हमने, और यहाँ पर ये आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मार्क एंट्री पर आते हैं, मार्क एंट्री, और यहाँ इंसर्ट इंडेक्स होगा। तो यहाँ पर जो भी हमने मार्क किया था, इंडेक्सिंग की थी, उन सबको इंसर्ट करा सकते हैं। इस पर क्लिक किया, और इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, बस इसका जो डिफॉल्ट फॉर्मेट होगा, बस हम इसको क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर ये दिखा रहा है, ये कोऑर्डिनेट, डॉक्यूमेंट, और ये, तो ये यहाँ पर क्या है, हमने मार्क कर रखा है। तो ये मार्क एंट्री हो गई। अगर यहाँ पर हम कुछ और भी लिखते हैं, कुछ और भी मार्क करते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर इसको हमें अपडेट करना पड़ेगा। जैसे ये है, अभी देखो ये 3 ही शो कर रहा है। यहाँ पर आते हैं हम इसको और इसको अपडेट कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पर एक और आ गया 3, ये। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है इन सबको हमने क्या किया, मार्क एंट्री से मार्क कर दिया है। मार्क सिटेशन में भी ऐसे ही होता है, जैसे अगर कोई सिटेशन वगैरह मार्क करना है, ठीक है, तो यहाँ पर उसको भी हम मार्क कर सकते हैं। इसमें थोड़ी स्टाइल चेंज हो जाती है बस। जैसे कि अगर कोई सिटेशन या टेक्स्ट वगैरह लिख रखा है, इस पर मार्क किया, मार्क पर क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद में ऐसे ही यहाँ पर किसी और चीज को भी ऐसे मार्क किया, ऐसे ही मार्क करते चले जाएंगे ये। और फिर बाद में आकर के हम क्या करेंगे, इसका इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज, ये इस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे, बस। तो ये यहाँ पर इसका सिटेशन जो है ये इंसर्ट हो गया, ये। तो ये था मार्क एंट्री एंड सिटेशन। बस ये मार्किंग के लिए होता है और कुछ नहीं। मतलब यहाँ से अगर हमें इस पर मार्क करेंगे, ऐसे मार्क, और फिर उसके बाद में जो है इसका सिटेशन जो है इंसर्ट करा लेंगे जी। अपडेट कर दिया, ये आ गया, मार्किंग हो गई, ठीक है। बस इतना। तो ये पूरा कंप्लीट हमारा रेफरेंस हो गया कंप्लीट। आगे की वीडियो में नेक्स्ट देखते हैं आगे फिर। थैंक यू।